दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे बोलता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष से बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष से पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया है 3 वर्ष से पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का मतलब है रोहन और उसकी आयु का जो गुणनफल है 3 वर्ष के बाद वो दोस्तों 360 हो जाएगा। तो हमको निकालना है रोहन की आयु। तो हम मान लेंगे, माना रोहन की आयु x वर्ष है। तो रोहन की माँ की जो आयु होगी वो क्या होगी, माँ की आयु, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि रोहन की माँ की आयु जो है उससे 26 वर्ष से बड़ी। किससे? रोहन से 26 वर्ष से बड़ी। तो रोहन की आयु है x, इससे 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ, तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26। क्योंकि आगे क्वेश्चन में बोलता है 3 वर्ष से पश्चात, ठीक है। तो 3 वर्ष से पश्चात रोहन की आयु क्या होगी, रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष से पश्चात का मतलब है दोस्तों आगे का पूछ रहा है, फ्यूचर का। तो 3 वर्ष के बाद क्या होगी, हम जो भी उसकी आयु है प्रेजेंट समय में हम उसमें 3 जोड़ देंगे, तो 3 वर्ष के पश्चात वो आयु निकल जाएगी। उसी तरीके से 3 वर्ष के पश्चात माँ की आयु क्या होगी, अभी प्रेजेंट टाइम में उसकी माँ की आयु है x प्लस 26, हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। तो 3 वर्ष के पश्चात पूछ रहा है, तो उसकी माँ की जो आयु आएगी वो आ जाएगी x प्लस, ये जुड़ जाएगा x प्लस 29। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोलता है कि 3 वर्ष के पश्चात दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो दोस्तों है 360। दोनों ही आयु का गुणनफल यानी कि 3 वर्ष के पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल। तो 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु का और उसकी माँ की आयु का जो गुणनफल है वो 360 है। तो 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु क्या है, x प्लस 3, और उसकी माँ की जो आयु है वो है x प्लस 29 है। ये 3 वर्ष के पश्चात इन दोनों की आयु है। तो 3 वर्ष के पश्चात इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वह 360 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके हम अंदर में गुणा करेंगे, तो इन दोनों की इसके अंदर हम गुणा करेंगे 1 बाई 1। पहले x की गुणा करेंगे फिर 3 की करेंगे। तो x की गुणा होगी x स्क्वायर प्लस 29x, अब 3 की गुणा होगी प्लस 3x प्लस 3 नंबर 27, 3 दूनी 6, 7 8। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम बराबर कैसे लगेंगे, तो माइनस का 360 इक्वल टू 0। आगे क्या आएगा हमारा, हाँ भी आएगा x स्क्वायर, दोस्तों 29x है 3x तो आपस में जुड़ जाएगा प्लस 32x, दोस्तों आपस में घट जाएगा, चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का हमारा बड़ा है तो आपस में घट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 273 इक्वल टू 0। क्योंकि दोस्तों हमको एक समीकरण मिला है जो कि एक द्विघात समीकरण है। इसको अब हम गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो हमको 373 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़कर या घटाकर हमारा 32 आना चाहिए। तो हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, हम दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो सब 39 की गुणा आप 7 से करोगे तो ये आपका आएगा 273। हम 39x में से 7x को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32x। तो हमको इस प्रकार से इसको तोड़ना होता है, जोड़कर या घटाकर हमारा बीच वाला जो हमारा चर है उसका पूर्णांक की संख्या हमारी निकल के आनी चाहिए। तो हम इस 32x को हम ये भी लिख सकते हैं। आगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 39x प्लस माइनस माइनस 7x माइनस का 273 इक्वल टू 0। अब इनको दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसको पहले एक ब्रैकेट में माइनस, दोस्तों जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो इनके चिन्ह हमारे चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू 0। जब हम माइनस की गुणा आप अंदर करेंगे प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट हमारे चिन्ह हमारे चेंज हो गए हैं। यहाँ से हमारा जो कॉमन आएगा वहाँ से आएगा x, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 39 माइनस, यहाँ से हमारा कॉमन आएगा 7, क्या बचेगा x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो पहले ब्रैकेट में हमारा आएगा x प्लस 39 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 7।
तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 39। दूसरा हमारा है x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7। चूँकि दोस्तों हमको x के दो मान मिले हैं, पहला है माइनस का 39, दूसरा है 7। चूँकि दोस्तों जो हमारा ऋणात्मक होता है हम इसको नहीं लेते हैं, जो हमारा धनात्मक होता है वही हमारा राइट आंसर होता है। तो हमारा धनात्मक में जो हमारा x का माना है वो दोस्तों आया 7। तो इस तरीके से दोस्तों हमने x को जो हमने माना था वह माना था रोहन की आयु। तो रोहन की आयु हमारी हो जाएगी 7 वर्ष। उसी तरीके से रोहन की माँ की जो आयु होगी वो क्या होगी दोस्तों, रोहन की आयु से 26 वर्ष अधिक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो रोहन की माँ की जो आयु हो जाएगी वो आ जाएगी 33 वर्ष। तो इस तरीके से हमने रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु को हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।